जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम फिर से आप सभी छात्रों के लिए सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न भी हैं। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को देखें, इसके आंसर करें और इन सारे प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, हमारी बातों को समझ गए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे और आंसर करेंगे। प्रश्न में है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे समझें और आंसर दें। प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आक्रामक प्रवृत्ति। ठीक है, बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आक्रामक प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, प्रश्न समझ गए क्या। प्रश्न, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा सीमित क्षेत्र। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर होगा सीमित क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। ठीक है, प्रश्न है, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। संपत्ति हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ठीक है, प्रश्न समझ गए। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे यह प्रश्न 2024 में पूछ सकता है। प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कहाँ क्या होगा, महानगर में। ठीक है, डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि महानगर में घनत्व सबसे अधिक होता है या पाया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर देंगे। प्रश्न है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। ठीक है, क्वेश्चन है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 40 लाख। ठीक है, सी यहाँ पर सही आंसर होगा कि 40 लाख तक उनकी आबादी पहुँच गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। देखिए यह ऐसे प्रश्न है जो बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम आप सभी छात्रों के लिए ये प्रश्न लाए हैं। ठीक है, तो आप इसके आंसर करें। क्या है प्रश्न, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा यहाँ पर 1817 ईस्वी। ठीक है, डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1817 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्यम वर्ग। ठीक है, यानी डी यहाँ पर सही आंसर होगा कि मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है शोषण हुआ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है प्रश्न, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग या समूह का शोषण हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सभी वर्ग होगा यहाँ पर। ठीक है, डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यानी कौन कौन, श्रमिक वर्ग भी होगा इसका आंसर, मध्यम वर्ग भी होगा और कृषक वर्ग भी होगा। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पर होगा सभी वर्ग का शोषण हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है, टेनेमेंटस क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, टेनेमेंटस क्या था।
ठीक है, क्या था टेनेमेंटस क्या था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर काम चलाऊ मकान। ठीक है, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, काम चलाऊ मकान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी। ठीक है, वीवीआई प्रश्न के तौर पर इसे मान सकते हैं। क्या है प्रश्न, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगन स्ट्रीट के बीच। ठीक है, ए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे जल्दी से। प्रश्न है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। प्रश्न है, सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर होगा 1863 ईस्वी, और ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि 1863 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आंसर करेंगे। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो इस प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर एबेनेजर हावर्ड। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1898 ईस्वी। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1898 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनाज रखने के लिए। ठीक है, सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि अनाज रखने के लिए गोलघर का बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पटना का प्राचीन नाम क्या था। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो आप सभी बच्चे जानते होंगे पाटलिपुत्र हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, बी हो जाएगा इसका सही आंसर पाटलिपुत्र। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गोल घर का निर्माण कब हुआ। देखिए गोल घर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है जो आपसे पूछेगा। क्या है प्रश्न, गोल घर का निर्माण कब हुआ, तो जल्दी से बताइए उसका निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में। ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर 1786 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर गया, डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी छात्रों को अगर इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम अपने टेलीग्राम पर आपको इनके पीडीएफ शेयर कर देंगे। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक हमारे पुराने क्लासेस को नहीं देखा है तो जाएं और हमारे एक चैनल पर उन क्लासेस को जा कर के देखें। हम आप सभी छात्रों से ये बात बोल देते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमने कराई है, अगर आप कर लीजिएगा तो आपको मैट्रिक एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो इसीलिए आप उन क्लासेस को भी देखें। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आप सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।